नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हमारी गाय को हीट में कैसे लेकर के आएं। बहुत सारे पशुपालकों का यह सवाल होता है। आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल देसी तरीका बताने वाला हूं। जो आपकी रसोई में अवेलेबल सामग्री है, उसी सामग्री से आप अपनी गाय को हीट में लेकर के आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो संतुलित पशु आहार है, उस पर आपको गौर करना है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि संतुलित पशु आहार आपको कैसा देना है, कौन सा देना है। उसके बाद आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा वो यूज करना है। सिर्फ 10 दिन तक आपको यूज करना है। 11वें दिन आपको पता चल जाएगा। जैसे ही जो साइकिलिंग होती है 21 दिनों की हीट में आने की, उस साइकिल के दौरान आपका पशु हीट में आ जाएगा। अगर साइलेंट हीट में है आपका पशु तो खुल करके हीट में आएगा अब की बार। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपनी गाय को जो सूखी तूड़ी और हरा चारा खिलाते हैं, इसके साथ साथ आपको अपनी गाय को हीट में लाने के लिए संतुलित आहार देना भी जरूरी है। संतुलित आहार की जो मात्रा रहती है, वह अगर आपका पशु दूध दे रहा है तो कम से कम आपको 1.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा आहार देना पड़ेगा। और अगर आपका पशु दूध नहीं दे रहा है तो सिर्फ आपको 2 किलो आहार देना है। उस आहार के अंदर आहार कैसा होगा उस पर भी हम बात करेंगे, और उस आहार में जो आपको सामग्री यूज करनी है उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप अपनी गाय का दूध निकालते हैं, उसके बाद आप जो आहार देते हैं, जो भी आहार आप खिला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाई है वो मार्केट से फीड लेकर के खिलाते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई है वो अपने घर पर दाना मिश्रण तैयार करते हैं। आप जैसे भी खिला रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप अपना क्या क्या रहे हैं, कौन कौन सा दाना दे रहे हैं, वो मैटर करता है। तो हीट में लाने के लिए आपको दाने के अंदर बाजरा यूज करना पड़ेगा। बाजरा ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 ग्राम, यानी आपको जो 1.5 किलोग्राम, या अगर आपका पशु दूध दे रहा है तो 1.5 किलोग्राम और दूध नहीं दे रहा है तो 2 किलोग्राम जो आहार आप यूज कर रहे हो, उसमें कम से कम 300 से 200 ग्राम बाजरे का आटा होना बेहद जरूरी है। बाजरे के आटे के अलावा जो आप दे रहे हैं, चाहे आप मक्का दे रहे हैं, चाहे आप गेहूं दे रहे हैं, या आप और कोई दाना दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन बाजरा आपको ऐड करना पड़ेगा इस दाना मिश्रण के अंदर। मात्रा वही रखनी है जो आप दूध के अकॉर्डिंग दे रहे हो। लगभग 1 लीटर दूध पर आप 400 से 450 ग्राम आहार देते हो, तो बाजरा ऐड करना है। अगर खली की हम बात करें तो देखिए, खली अगर आप देंगे ना तो आपका पशु जल्दी हिट में आएगा। तो खली में भी आप सरसों की खली ऐड जरूर करें। सरसों की खली के अलावा आप जो चोकर यूज करते हैं, वह चोकर आपको चने का छिलका लेकर के आना है। यानी चोकर में आप गेहूं का जो छिलका है वो भी देते हो, और साथ ही साथ आप चावल की जो पॉलिश आती है वो भी देते हैं बहुत सारे पशुपालक भाई। तो आपको हीट में लाने के लिए स्पेशली चने का छिलका यूज करना है। उसकी मात्रा भी आपको अकॉर्डिंग रखनी है, लगभग 33%, यानी 300 ग्राम आपको आटा लेना है, 300 ग्राम आपको खली लेनी है, और 300 ग्राम ही आपको चने का छिलका लेना है। यह जो 1 किलोग्राम संतुलित पशु आहार हुआ, 1 किलोग्राम ही शाम के समय देना है और 1 किलोग्राम ही सुबह के समय देना है आपको। 2 किलोग्राम की अगर हम बात करें, अगर आप 1.5 किलोग्राम देना चाह रहे हैं तो आप इनकी मात्रा थोड़ी घटा सकते हैं। अब साथियों, ये तो अपना हो गया तैयार। अब आप फीड जो भी अपने पशु को भिगो करके दे रहे हैं या गर्म करके दे रहे हैं, वह मैटर नहीं करता है। मैटर यह करता है कि हीट में लाने के लिए कैसे दें। तो ये जो मैंने आपको दाना मिश्रण बताया है, इसको आप गर्म कर लें। लगभग 4 लीटर पानी में ये 900 ग्राम जो मैंने बताया है, ये उबाल लें अच्छे से। सरसों की खली, जो चने का छिलका है वो भी, और साथ ही साथ अपना जो बाजरे का आटा है वो भी। ये तीनों चीजें आप अच्छे से उबाल लें। उबाल करके आप अपने पशु को ठंडा होने के बाद खिलाएं। अब इसमें मिलाना क्या है आपको देखिए। सबसे पहले तो आपको मिलाना है सरसों का तेल, वो भी 50 ग्राम। 50 ग्राम डेली देना है 10 दिनों तक लगातार। 10 दिनों का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। मिनरल पाउडर की अगर हम बात करें तो किसी भी बढ़िया कंपनी का, चाहे एग्रीमेंट फोर्ट का यूज कर सकते हैं, जो मैं भी करता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम मिनरल पाउडर दें इस समय, वो भी आप 10 दिनों तक दें। उसके बाद आप उसकी मात्रा 50 ग्राम रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय जब आप अपने पशु को हीट में लेकर के आना चाहते हैं तो किसी भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एग्रीमेंट फोर्ट का चिलेटेड पाउडर दे रहे हैं तो उसमें अनेकों मिनरल्स होते हैं, 30 से भी ज्यादा मिनरल्स होते हैं, वो पशु को हीट में लेकर के आने में मदद करते हैं। अब बात आती है साथियों मेन सामग्री की, जो हमारी रसोई में अवेलेबल है। उस सामग्री में देखिए आपको क्या क्या लेना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको यूज क्या क्या करना है उस दाना मिश्रण के अंदर। चलिए वो मैं सामग्री लेकर के आता हूं। तो साथियों, ये रही वो सामग्री।
आपको दिखाई दे रही होगी। आपको लेना है, ये देखिए काली मिर्च। काली मिर्च आपको सिर्फ और सिर्फ 10 पीस लेने हैं। 10 पीस काली मिर्च के काफ़ी रहेंगे। इसके अलावा जो तुलसी होती है, हर घर में तुलसी अवेलेबल रहती है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 पत्ते तुलसी के लेने हैं आपको। इसके साथ साथ हल्दी पाउडर, अगर हल्दी ने आपने घर पर तैयार की हुई है, साबुत हल्दी को कूट के आपने बारीक किया हुआ है, मशीन से पिसाई कराई है, तो बहुत ही बेटर है। सिर्फ 1 चम्मच छोटी चाय वाली ये 1 चम्मच हल्दी, साथ में 10 से 12 पीस काली मिर्च के और 10 से 12 पत्ते ही आपको तुलसी के, ये तीनों चीजें आपको मिक्सअप करनी है। काली मिर्च को आप बारीक कर लें, तुलसी के पत्तों को भी आप बारीक कर लें, हल्दी के अंदर इसको अच्छे से मिक्सअप करके जो आप संतुलित आहार मैंने आपको बताया, गर्म करके आपने ठंडा किया हुआ है, उसमें मिनरल पाउडर डाला हुआ है, सरसों का ऑयल डाला हुआ है, उसके अंदर ये तीनों सामग्री भी डाल दें और अपने पशु को सुबह के समय खिला दें चाहे शाम के समय खिला दें। आपको जो संतुलित पशु आ रहे हैं ना, वो तो दोनों टाइम देना है 1-1 किलोग्राम, लेकिन ये सामग्री एक टाइम देनी है। सुबह के टाइम दे सकते हैं, सुबह आपको समय नहीं तो आपको शाम के समय देना है, लेकिन देना जरूर है और लगातार 10 दिनों तक। 10 दिनों तक लगातार देंगे तो आपके पशु में हीट के सिम्टम्स आने लगेंगे। हीट के सिम्टम आते ही आप एआई करवा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आई होप वीडियो आपको पसंद है, लाइक जरूर ठोक देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।